हेलो एवरीवन, दिस इज प्राचू गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट डिजाइन टेक्निक क्या होता है और कितने टाइप्स के टेस्ट डिजाइन टेक्निक होते हैं। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। टेस्ट डिजाइन टेक्निक। टेस्ट डिजाइन टेक्निक क्या होता है? यहाँ पे हम ब्लैक बॉक्स टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स की बात कर रहे हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है? नॉलेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि कोडिंग नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में नॉलेज ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एप्लीकेशन, जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं उस एप्लीकेशन के इंटरनल स्ट्रक्चर की हमें नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। कोडिंग, किस तरीके से एप्लीकेशन को कोड किया गया है, वो जानने की हमें जरूरत नहीं होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्लैक बॉक्स टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स की बात कर रहे हैं। तो ब्लैक बॉक्स टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स को यूज करके हम टेस्ट केसेस को काफी सिस्टमैटिक मैनर में हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स यू टू डिजाइन बेटर टेस्ट केसेस, इट हेल्प्स टू प्रिपेयर टेस्ट डेटा। इट हेल्प्स यू टू डिजाइन बेटर टेस्ट केसेस, इट हेल्प्स टू प्रिपेयर टेस्ट डेटा। जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तो हमें कुछ इनपुट डेटा चाहिए होता है, तो वो जो इनपुट डेटा है उसको प्रिपेयर करने में ये हमें हेल्प करता है टेस्ट डिजाइन टेक्निक। अभी कैसे हेल्प करेगा ये हम अभी आगे समझेंगे। ठीक है, अभी आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे हम ब्लैक बॉक्स टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स की हम बात कर रहे हैं, जिसको यूज करके हम जो हमारा टेस्ट डेटा है, इनपुट टेस्ट डेटा है, उसको हम कम कर सकते हैं। नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं और हम टेस्ट कवरेज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अभी आपको इतना तो समझ में आया होगा कि टेस्ट डिजाइन यूज करके हम कम से कम डेटा यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा फीचर्स को हम टेस्ट कर सकते हैं। इट रिड्यूसेस द डेटा, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एंड इट इंक्रीजेस द कवरेज। मतलब कम से कम डेटा में ज्यादा से ज्यादा हम फीचर को कवर कर सकते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए। हमारे पास एक है इनपुट बॉक्स, ये एज इनपुट करने के लिए है ये इनपुट बॉक्स, और जिसकी रेंज है 18 टू 35। ये है इसका वैलिड रेंज। ठीक है, 18 से 35 के बीच में कोई भी नंबर इसमें जो अगर एंटर किया जाएगा एज एन एज, वो वैलिड होगा। ठीक है, अब हमें इस टेस्ट बॉक्स की टेस्टिंग करनी है, इस एज इनपुट बॉक्स की हमें टेस्टिंग करनी है। तो हमें पॉजिटिव टेस्टिंग भी करनी होगी और नेगेटिव टेस्टिंग भी करनी होगी। पॉजिटिव टेस्टिंग क्या होता है, नेगेटिव टेस्टिंग क्या होता है, ये हम लोगों ने पहले के सेशन में डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव टेस्टिंग में हम वैलिड वैलिड इनपुट डेटा के साथ हम टेस्ट करते हैं और नेगेटिव टेस्टिंग में हम इनवैलिड इनपुट डेटा के साथ हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे 18 टू 35 है इसकी रेंज, तो वैलिड हो जाएगा 18 टू 35। ये हमारा वैलिड इनपुट डेटा है। ठीक है, और एनीथिंग लेस देन 18 इज इनवैलिड, एनीथिंग मोर देन 35 इज ऑल्सो इनवैलिड। वैलिड क्या है? सिर्फ 18 से 35 ये है वैलिड। ठीक है, 18 से 35 है वैलिड, एनीथिंग लेस देन 18 इज इनवैलिड, एनीथिंग मोर देन 35 इज इनवैलिड। तो हमें तो इस टेक्स्ट बॉक्स की टेस्टिंग, पॉजिटिव टेस्टिंग और नेगेटिव टेस्टिंग दोनों करनी है, यानी कि हमें वैलिड और इनवैलिड दोनों सिनेरियोस को हमें चेक करना है। हमें वैलिड और इनवैलिड दोनों सिनेरियोस को हमें चेक करना है। अगर हम दोनों सिनेरियोस को टेस्ट करेंगे तो नॉर्मल कंडीशन में हमारा कितना सारा इनपुट डेटा हो जाएगा। अगर हम पॉजिटिव सिनेरियो की बात करें जहां पे हम वैलिड इनपुट डेटा यूज करके हम चेक करते हैं, तो ये 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 से लेके ऐसे करते करते 35 तक ये सारा हमें टेस्ट डेटा हमें चेक करना होगा। ठीक है, तो बहुत सारी वैल्यूज हो गई।
और अगर हम इनवैलिड डेटा की बात करें फॉर नेगेटिव सिनेरियोज, तो एनीथिंग लेस देन 18 इज इनवैलिड डेटा। तो 18 से नीचे जितने भी होंगे, 17, 16, 15 ऐसे करते करते जितने भी लेस देन 18 डेटा है वो सारा हमें चेक करना होगा विदाउट यूजिंग टेस्टिंग टेक्निक। ठीक है। और एनीथिंग अबव 35 वो भी हमारा इनवैलिड डेटा है, तो वो भी कितना सारा नंबर हो जाएगा, तो हमारा बहुत ज्यादा ह्यूज टेस्ट डेटा हो जाएगा। ठीक है। तो हम इतना ह्यूज टेस्ट डेटा को हम ना यूज करके हम क्या करेंगे, हम इसमें टेस्ट डिजाइन टेक्निक यूज करके ये जो इतना सारा डेटा है उसको हम रिड्यूस कर देंगे। वैलिड प्लस इनवैलिड दोनों को मिला के जितना भी डेटा है हमारा, उन हम टेस्ट डेटा को हम इनपुट डेटा को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग टेस्ट डिजाइन टेक्निक। लेकिन सिनेरियो सारे कवर होंगे, कवरेज ज्यादा होगा, कवरेज मैक्सिमम होगा, लेकिन नंबर ऑफ टेस्ट डेटा जो है इट विल रिड्यूस द डेटा। ठीक है। अभी आगे हम जब ये समझेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स और कैसे कैसे उनको हम अप्लाई करते हैं, तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अभी आपको इतना तो समझ आया होगा कि किस तरीके से हमारा इनपुट डेटा रिड्यूस हो जाएगा और कवरेज मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है। तो बाय यूजिंग टेस्ट डिजाइन टेक्निक वी रिड्यूस द टेस्ट डेटा एंड मैक्सिमाइज द कवरेज। ठीक है। तो यहां पे हमने वही लिखा है, इट रिड्यूस द टेस्ट डेटा, नया टेस्ट डेटा राइट कर देते, reduce the test data, it reduces the number of test cases and increases the test coverage, that is to cover each and every area of the feature। ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं कि कितने टाइप्स के टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स होते हैं। टाइप्स ऑफ टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स, टाइप्स ऑफ टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक्स। अब आप टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक कह लीजिए या फिर आप टेस्ट डेटा डिजाइन टेक्निक कह लीजिए। ठीक है। टोटल 5 टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप है इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग, जिसको हम शॉर्ट में ईसीपी भी कहते हैं। दूसरा है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, जिसको हम शॉर्ट में बीवीए कहते हैं। स्टेट ट्रांजिशन, डिसीजन टेबल एंड एरर गेसिंग। अब इन सबको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग से। तो ईसीपी में हम क्या करते हैं, वी डिवाइड द टेस्ट कंडीशंस इनटू ग्रुप्स या फिर क्लासेस। हम ग्रुप कर देते हैं टेस्ट कंडीशंस को, हम डिवाइड कर देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं हम टेस्ट कंडीशंस का, और हर ग्रुप से हम एक टेस्ट कंडीशन को हम टेस्ट करते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि अगर हमने एक टेस्ट कंडीशन को हमने टेस्ट कर लिया और अगर वो बिल्कुल सही चल रहा है तो बाकी भी सही चलेंगे, मतलब जैसा एक टेस्ट कंडीशन बिहेव करेगा वैसे ही बाकी कंडीशंस, वैसे ही बाकी टेस्ट भी बिहेव करेंगे। इसमें हम ये अज्यूम करते हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें, वी डिवाइड द टेस्ट कंडीशंस इनटू क्लासेस या फिर हम ग्रुप्स, हम इसमें पार्टीशन कर देते हैं। ठीक है। एंड फ्रॉम ईच ग्रुप वी डू टेस्ट ओनली वन कंडीशन, अज्यूमिंग दैट ऑल द टेस्ट कंडीशन इन वन ग्रुप वर्क्स इन द सेम मैनर। ठीक है। अगर कंडीशन सही चल रहा है, अगर एक टेस्ट कंडीशन उस ग्रुप से सही चल रहा है, इट्स वर्किंग फाइन, देन ऑल द कंडीशंस फ्रॉम दैट ग्रुप वर्क्स। ठीक है। अगर एक सही नहीं चल रहा है तो बाकी भी सही नहीं चलेगा, हम इसमें ये एक एजम्पशन लेके चलते हैं। ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। We divide the test conditions in classes or groups, and from each group we check only one condition, assuming that all the conditions in the group works in the same fashion या same manner। ठीक है। और अगर
एक ग्रुप में से हमने एक कंडीशन को चेक किया, एक ग्रुप में बहुत सारे कंडीशंस हैं और उस में से हमने एक कंडीशन को चेक कर लिया और अगर वो कंडीशन हमारा पास हो गया है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि बाकी के सारे कंडीशन भी हमारे पास हो जाएंगे और अगर वो फेल हो गया है तो इसका मतलब कि बाकी के सारे कंडीशन भी हमारे फेल हो जाएंगे। ठीक है, हम बस एक ही चेक करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा जो टेस्ट डेटा है, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, वो रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल में हम एज का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। वैलिड एज इनपुट है 18 टू 35। तो अब हम क्या करेंगे, हम टेस्ट कंडीशंस को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव टेस्ट सिनेरियोज के बेसिस पे हमने इसको 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। ये है हमारा पहला क्लास कह लीजिए या फिर आप पहला ग्रुप कह लीजिए। ये हमारा हो गया दूसरा क्लास और ये हो गया हमारा तीसरा क्लास। पहला क्लास है लेस देन 17। एनीथिंग लेस देन 17 इज इनवैलिड, क्योंकि 18 टू 35 है ना, तो 17, 16, 15 ऐसे लेस देन 17, 17 एंड लेस देन 17 इज इनवैलिड। ठीक है, एंड 18 टू 35 इज वैलिड। तो 17 एंड लेस देन 17 जो टेस्ट डेटा है ये हमारा हो गया नेगेटिव सिनेरियो के लिए, ये हमने एक ग्रुप बना दिया। 18 से 35 तक ये हमारा हो गया पॉजिटिव टेस्ट सिनेरियो। ठीक है, इसका हमने एक और ग्रुप बना दिया, ये हमारा दूसरा ग्रुप हो गया। एंड एनीथिंग अबव 35 दैट इज 36 से 36 एंड अबव 36 इज इनवैलिड सिनेरियो अगेन। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से हमने इसका ये इक्विवेलेंस पार्टीशन कर दिया। ठीक है, ये हमने 3 पार्टीशन कर दिया, 3 ग्रुप्स बना दिए। अब हम क्या करेंगे, हर ग्रुप से हम एक एक टेस्ट डेटा ले लेंगे। ठीक है, आप हर ग्रुप से एक एक टेस्ट डेटा ले लेंगे। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, तो यहां से मैंने इस ग्रुप से एनीथिंग 17 एंड लेस देन 17, इस ग्रुप से हम एक टेस्ट डेटा ले लेंगे। तो मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 16 ले लिया। ठीक है, हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो हमने टेस्ट डेटा लिया है, अब हम सारे नहीं लेंगे, 17, 16, 15 ये सारे इनवैलिड हैं, लेकिन अगर 16 हमने एक टेस्ट डेटा लिया और अगर ये हमारा पास हो जाता है या फेल हो जाता है तो हम एज्यूम करेंगे कि इस ग्रुप के सारे टेस्ट डेटा के साथ हमारा टेस्ट केस फेल होगा। ठीक है, यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं, यहाँ पे हमने यही लिखा है ना, फ्रॉम ईच ग्रुप वी चेक ओनली वन कंडीशन। तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन चेक कर लिया विथ वन इनपुट 16। ठीक है, अज्यूमिंग ऑल द कंडीशंस इन द ग्रुप वर्क इन सेम मैनर, ठीक है, तो अगर 16 हमारा पास हो जाएगा तो इसका मतलब है इस ग्रुप के सारे टेस्ट डेटा हमारे पास हो गए। ठीक है, इसी तरीके से हम एक वैलिड का भी ले लेते हैं, इस ग्रुप का भी ले लेते हैं। 18 टू 35 के बीच का हम एक टेस्ट डेटा ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया 25। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं। और 36 एंड अबव 36, क्योंकि यहाँ पे 35 तक ही वैलिड है एंड एनीथिंग अबव 35 इज इनवैलिड। तो इस ग्रुप से अगेन हम एक टेस्ट डेटा ले लेंगे। 35 के बाद 36 आएगा, 37, 38, 39 ये सारे इस ग्रुप में आ जाएंगे। एनीथिंग अबव 35 ये हमारा इस ग्रुप में आ जाएगा, ये भी हमारा नेगेटिव सिनेरियो। ठीक है, तो इससे भी हम एक डेटा ले लेते हैं। तो हमने ले लिया 55। ठीक है, आप कोई भी टेस्ट डेटा ले सकते हो, पर वो इस ग्रुप का होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ, अब इस टेस्ट बॉक्स को टेस्ट करने के लिए, ये जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिया था, इस टेस्ट बॉक्स को टेस्ट करने के लिए अदरवाइज कितना ज्यादा टेस्ट डेटा होता नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में कितना सारा डेटा हो जाता। नॉर्मल कंडीशन में नेगेटिव सिनेरियो, पॉजिटिव सिनेरियो, इनवैलिड सिनेरियो के लिए कितना सारा हो जाता, 17, 16, 15, 14, 13 ये सारा हमारा इस ग्रुप के अंदर आता है।
तो इतना सारा टेस्ट डेटा ना टेस्ट करके हमने बस एक टेस्ट डेटा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, टेस्ट डेटा हमारा रिड्यूस हो गया। ठीक इसी तरीके से फॉर दिस ग्रुप, फॉर दिस पर्टिकुलर ग्रुप, अब इसमें भी कितना सारा आ जाएगा, पूरा 18 टू 35 तक ये सारा वैलिड टेस्ट डेटा है फॉर दिस टेस्ट सिनेरियो। लेकिन हमने क्या किया, हमने टेस्ट डेटा को रिड्यूस कर दिया बाय यूजिंग इक्विवेलेंस पार्टीशन टेक्निक। इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें सिर्फ एक टेस्ट डेटा को हमने सेलेक्ट किया, और वो टेस्ट डेटा हमने सेलेक्ट किया 25। तो अभी अदरवाइज हमारा ये 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ऐसे ऐसे करते करते पूरा 35 तक हमारा डेटा इसी ग्रुप के अंदर आता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक टेस्ट डेटा सेलेक्ट किया 25। हमने सारा टेस्ट डेटा सेलेक्ट नहीं किया, हमने टेस्ट डेटा को यहाँ पे रिड्यूस किया। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इस ग्रुप में भी हमने सिर्फ एक टेस्ट डेटा सेलेक्ट किया। अदरवाइज 36 एंड 36 के ऊपर के जितने भी इनपुट डेटा है वो सारे इनवैलिड सिनेरियो के इस ग्रुप के लिए है। लेकिन इसमें भी हमने सिर्फ एक टेस्ट डेटा सेलेक्ट किया। ठीक है, वो है 55। तो इस तरीके से हमारा टेस्ट डेटा बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया, लेकिन हमारा कवरेज इंक्रीज हो रहा है। हम इसमें सारे सिनेरियोज को हम टेस्ट कर पा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी हमारे सिनेरियोज है हम सबको टेस्ट कर पा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने टेस्ट डेटा को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया। इससे क्या होगा, इससे हमारे टेस्ट की जो हमने जो टेस्ट केस हम जो डिजाइन करेंगे वो काफी सिस्टमेटिक होगा, हमारा टाइम बहुत ज्यादा सेव होगा, और हमारा जो टेस्ट डेटा है वो रिड्यूस हो जाएगा। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम इंक्रीज कर रहे हैं टेस्ट कवरेज। तो जो भी टेस्ट डिजाइनिंग टेक्निक होती है उसका उसका दो इंपॉर्टेंट एम होता है, टू रिड्यूस टेस्ट डेटा एंड टू मैक्सिमाइज टेस्ट कवरेज। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम इक्विवेलेंस पार्टीशन टेक्निक को यूज करके हम टेस्ट डेटा को हम रिड्यूस करते हैं। इस टेक्निक में हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं टेस्ट कंडीशन को, और हर ग्रुप से हम एक टेस्ट डेटा को हम चूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जैसा बताया, वी डिवाइड द टेस्ट कंडीशन इन क्लासेस या फिर ग्रुप, एंड फ्रॉम ईच ग्रुप वी चेक ओनली वन कंडीशन। ठीक है, अज्यूमिंग ऑल द कंडीशन इन द ग्रुप वर्क इन सेम मैनर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ईसीपी टेक्निक वर्क करती है, उसका क्या फायदा होता है। तो मैं यहाँ राइट कर देती हूँ, इट रिड्यूसेस नंबर ऑफ टेस्ट डेटा एंड सेव्स टाइम। ठीक है, तो बीवीए टेक्निक में यानी कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेक्निक में हम इनपुट डेटा की हम बाउंड्रीज को चेक दी बाउंड्रीज ऑफ द इनपुट। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, इसका क्या मतलब। तो एग्जांपल के लिए हमने जो ये एग्जाम्पल 1 है इसी को ले लेते हैं, एज वाला एग्जाम्पल। ठीक है, वी हैव टू टेस्ट अ फील्ड विच एक्सेप्ट्स एज बिटवीन 18 टू 35। अब इस पे हम बीवीए टेक्निक यूज करके हम किस तरीके से टेस्ट डेटा को हम डिजाइन करेंगे ये देखो। तो ऐसा करती हूँ, मैं इसको कर देती हूँ क्लियर। ठीक है, तो हमारे पास है एक इनपुट बॉक्स, हमारे पास है ये एक इनपुट बॉक्स। ठीक है, इसमें हमारा जो वैलिड इनपुट है वो है 8 इंटू 35, ये एज के लिए इनपुट। ठीक है ना, तो अब इसमें ये देखिए, ये हो गया हमारा बाउंड्रीज, ये 18, एनीथिंग लेस देन 18 इज इनवैलिड, एंड ये हो गया हमारा 35, एनीथिंग above 35 is also invalid. तो दिस इज आर बाउंड्रीज 18 टू 35। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें
ये हो गया हमारा ये मिनिमम और ये हो गया हमारा मैक्सिमम। मिनिमम इज 18 एंड मैक्सिमम इज 35। तो ये 18 तो हमें टेस्ट करना ही है क्योंकि ये हमारा वैलिड डेटा है और 35 भी हमारा वैलिड डेटा है। ये भी हमारा वैलिड डेटा, ये दोनों हमारे पॉजिटिव टेस्ट डेटा। अब ये 18 -1 मतलब मिनिमम +1 एंड मिनिमम -1। ये हमारा मिनिमम है ना, ये तो हो गया हमारा मिनिमम और ये हो गया हमारा मैक्सिमम। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मिनिमम +1। तो मिनिमम +1 में क्या आ जाएगा, ये मिनिमम हो गया और यहाँ पे मिनिमम +1 और मिनिमम -1। तो मिनिमम +1 इज 19 एंड मिनिमम -1 इज 17। तो ये 18, 19 एंड 17 ये हमारा 3 टेस्ट डेटा हो गया। 18 इज वैलिड, 19 is also valid and 17 is invalid। तो हमें 3 टेस्ट डेटा यहां मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पे इस बाउंड्री पे आ जाते हैं, मैक्सिमम वाली बाउंड्री पे आ जाते हैं। ये हमारी मिनिमम वाली बाउंड्री, एक मिनिमम वैल्यू हो गई और मिनिमम +1 एंड मिनिमम माइनस, यहाँ हमें 3 टेस्ट डेटा मिले। अब मैक्सिमम में भी वैसे ही करना है। एक तो ये मैक्सिमम खुद का अपना डेटा हो गया, ठीक है, ये हमारा वैलिड डेटा हो गया। मैक्स +1 is 35 +1 is 36 and max -1 is 34। तो 34 is also valid and 36 is invalid। तो यहाँ पे मैक्सिमम बाउंड्री पे भी हमें 3 टेस्ट डेटा मिल गए, जिसमें से 2 वैलिड और 1 इनवैलिड। मिनिमम में भी 2 वैलिड और 1 इनवैलिड। तो टोटल फॉर दिस टेस्ट रिक्वायरमेंट, for this test case we have 6 टेस्ट डेटा। अगर हम बीवीए यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 6 टेस्ट डेटा मिल गए। मिनिमम, मिनिमम +1 एंड मिनिमम -1, मैक्सिमम, मैक्सिमम +1 एंड मैक्सिमम -1। तो बीवीए टेक्निक यूज करके हम बाउंड्रीज को चेक करते हैं। बाउंड्रीज पे जो टेस्ट डेटा है हम उसको चेक करते हैं। 18 हमारा मिनिमम बाउंड्री पे था और 35 हमारा मैक्सिमम बाउंड्री पे था। ठीक है, तो मिनिमम एंड मिनिमम +1, मिनिमम -1, मैक्सिमम पे, मैक्सिमम तो खुद एक हो गया, मैक्सिमम +1 है, मैक्सिमम -1। तो बीवीए में हमें 6 टेस्ट डेटा मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो टेस्ट डेटा हो गया, वैलिड इनपुट कौन कौन से हो गए, वैलिड हो गए हमारे 18, 19, 18, 19 एंड 35 एंड 36। ठीक है, और इनवैलिड कौन कौन से हो गए, इनवैलिड हो गए हमारे 17 एंड 36। तो ये टेस्ट डेटा बन गया हमारा टू टेस्ट दिस एज टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम बीवीए टेक्निक यूज करके हम इनपुट की बाउंड्रीज को हम चेक करते हैं और इस तरीके से हम मैक्सिमाइज करते हैं कवरेज को। इसमें हमारे नेगेटिव पॉजिटिव टेस्ट सिनेरियोज भी कवर हो गए और हमारा टेस्ट डेटा भी रिड्यूस हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या होता है और किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं, किस तरीके से हम इस टेक्निक को यूज करके हम टेस्ट डेटा प्रिपेयर करते हैं। तो ये जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सारी टेक्निक्स को हम यूज करते हैं टेस्ट डेटा को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। तुम्हारा जो टेस्ट डेटा होगा बाय यूजिंग बीवीए टेक्निक फॉर दिस एग्जांपल, मिनिमम, मिनिमम -1, मिनिमम +1।
ठीक है। तो मिनिमम क्या हो गया, मिनिमम हो गया हमारा 18 एंड 18 प्लस 1 इज 18 माइनस 1 इज 17 एंड 18 प्लस 1 इज 19। ठीक है। ठीक इसी तरीके से मैक्सिमम, मैक्सिमम प्लस 1 एंड मैक्सिमम माइनस। तो मैक्सिमम हो गया हमारा 35, 35 प्लस 1 इज 36 एंड 35 माइनस 1 इज 34। तो ये हो गया हमारा वैलिड, ये हो गया हमारा इनवैलिड एंड दिस इज वैलिड। ठीक है। 35 is valid, 36 is invalid and 34 is valid। तो ये बन गया हमारा टेस्ट डेटा। 1 valid, sorry 8 is valid, 19 is valid, 17 is invalid, 35 is valid and 34 is valid and 36 is invalid। तो दो invalid मिल गया 17 and 36 by using BVA technique for this example। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि बीवीए टेक्निक क्या होता है और किस तरीके से हम बीवीए टेक्निक यूज करके हम टेस्ट डेटा प्रिपेयर करते हैं। और ये जो दोनों टेक्निक्स हैं, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग, ये इक्विवेलेंट नहीं आएगा, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग एंड इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग एंड बीवीए टेक्निक, ये दोनों टेक्निक्स जो है ये इनपुट डोमेन टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। अब इनपुट डोमेन टेस्टिंग क्या होता है, तो इनपुट डोमेन टेस्टिंग में हम जो टेक्स्ट बॉक्सेस में जो हम डेटा एंटर करते हैं उसको वेरीफाई करते हैं कि वो करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है। तो ये जो बीवीए है और ईसीपी टेस्टिंग टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स हैं, ये दोनों टाइप्स की टेस्टिंग इनपुट डोमेन टेस्टिंग के लिए होता है, जिसमें हम वेरीफाई करते हैं कि जो हम टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट हम दे रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है। मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, ईसीपी एंड बीवीए techniques are used in input domain testing। तो इनपुट डोमेन टेस्टिंग के टेस्ट डेटा को प्रिपेयर करने के लिए हम ईसीपी एंड बीवीए टेक्निक को हम यूज करते हैं। इनपुट डोमेन टेस्टिंग क्या होता है, इनपुट डोमेन टेस्टिंग में हम टेक्स्ट बॉक्स में जो हम इनपुट एंटर कर रहे हैं उसको हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ईसीपी और बीवीए क्या होता है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया टेस्ट डिजाइन टेक्निक क्या होता है, कितने टाइप्स के टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स होते हैं, जिसमें हम लोगों ने ईसीपी एंड बीवीए को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।